काफी ज्यादा स्ट्रगल हुई, नेटवर्क के अंदर भी प्रॉब्लम आया, दिक्कतें आई, लेकिन उस दिक्कतों को फेस करते हुए आज इस जगह पे रूबी स्टार लेवल पे हैं। और एक सप्ताह की जो आपने स्क्रीन पे देखा 2,35,000, तो क्या आप लोग 2,35,000 चेक तक पहुंचना चाहते हैं? तो 2,35,000 वाले अचीवर को सुनना पड़ेगा। यस यस। तो क्या समय दिया जाए? यस। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने जगह पे जहाँ पे हो वहीं पे खड़े हो या बैठ गए, जैसे हो वैसे। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने सर को सुन लिया तो आप भी रूबी स्टार जरूर बनेंगे, इस बात की गारंटी। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि सर हमारे टीम में है और सर से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और आज तक बताऊँ काफ़ी दिक्कतें आई, काफ़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन ज़िंदगी में कभी नेगेटिव नहीं हुए, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। और क्या है राज पॉजिटिव रहने का, कैसे रूबी स्टार लेवल अचीव किए हैं, तो आपको टोटल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि सर को ज़रूर सुने, बताएं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बबलू सर का और सुमित सर का, जो मुझे आज यहाँ तक लाने में बहुत बड़ा अगर सपोर्ट रहा तो गुरुजी का सपोर्ट रहा। तो मैं चाहूँगा एक बार गुरुजी के लिए, हमारे दोनों गुरुजी के लिए एक बार जोरदार ताली। ये सफ़र जैसा आज आप लोगों का शुरुआत हुआ, मेरा भी आप लोगों की तरह शुरू हुआ था। कोई जैसा आज आप लोगों की लाइफ में हो रहा है, मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा था। मैं बताऊं, इससे पहले भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैं आया था तो एसलीपीएस से मैंने किसी और कंपनी में काम किया था। और लगभग जब शुरुआत हुई थी तो उस समय एक छोटे से भरोसे के साथ, विश्वास के साथ पढ़ाई के दौरान मैंने ज्वाइनिंग किया था और लगभग 10,000 12,000 रुपये की मैंने ज्वाइनिंग किया था। और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से मीटिंग ट्रेनिंग में आने के बाद दिखा कि नहीं, यहाँ से सपने पूरे होते हैं, यहाँ से बड़ा आदमी बन सकते हैं, यहाँ से एक अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है। और मैंने बहुत बड़े सोच के साथ मैंने इस बिज़नेस को करना स्टार्ट किया, लेकिन काफ़ी संघर्ष करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद भी जो अचीवमेंट चाहिए था वो वहाँ पे नहीं मिल पा रहा था। कारण था बहुत सारी चीज़ें थी कि बहुत प्रोडक्ट पे आउट, बहुत सारे ऐसे रीजन था, ऑफलाइन ऐसे सपोर्ट नहीं था, जिसके कारण मैं काफ़ी मेहनत करने के बाद भी वहाँ पे सक्सेस नहीं कर पाया, मेहनत नहीं कर पाया। मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ कि कहीं पे एक जगह पे मेहनत करते हैं, अगर वो वहाँ से कामयाब नहीं हो पाते हैं तो फिर वो छोड़ देते हैं। लेकिन मैं उनमें से नहीं था दोस्त। मैं लगभग 3-4 साल समय देने के बाद भी मेरे पास वो अचीवमेंट नहीं आई जो मुझे चाहिए था। मैं मेहनत बहुत करता था, मैं हर एक बिजनेस में मुझे जब जो चीज़ बोला गया मैं वो किया दोस्त। मुझे कहा गया आपको ट्रेनिंग लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, मैं गया। मुझे बोला कि आपको ट्रेनिंग लेने के लिए पटना जाना पड़ेगा, मैं गया। ऐसी ट्रेनिंग लेने के लिए जब मैं भी ट्रेन में ट्रेवल करके रात भर जाग के मैं दिन में जाके वहाँ पे ट्रेनिंग लिया। मुझे सीखना चाहता था, मैं इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहता था, मुझे पैसा चाहिए था, मुझे भूख था पैसे का। मुझे जो कुछ भी आज तक कहा गया कि आपको ये करना पड़ेगा, मैंने हर वो काम को किया दोस्त। मैंने कभी भी उस काम को करने के लिए ना नहीं कहा, क्योंकि दोस्त मुझे भी कोई काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मुझे एक ही लक्ष्य था कि मुझे पैसा चाहिए। मुझे पैसे का बहुत भूख था, ये कह लूँ, लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाया। और दोबारा मैं स्टार्ट किया एसलीपीएस को। और जब मैं एसलीपीएस बिजनेस को देखा था तो लगा कि नहीं, एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से ज़िंदगी बदल सकती है। और मेरे साथ कई सारे ऐसे मेरे साथी थे जिनकी भी लाइफ में वो परिवर्तन, वो चेंजिंग नहीं आ पा रहा था, जो मैं उनसे वादे किया था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सबसे बैठ के डिसीजन लिया कि क्या किया जाए, यहीं पे अपनी ज़िंदगी खराब करे या फिर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म चुना जाए। और सब लोगों ने हाँ बोला, साथ दिया। और मैंने दोस्त 9:30 बजे रात, जब सारे लोग घर चले जाते हैं, जब सारे लोग सोने के लिए जाते बेड पे, मैं 9:30-10 बजे रात, सिचुएशन ऐसा था कि मैं गुरुजी से दिन में नहीं मिल सकता था। मैंने फ़ोन किया गुरुजी सुमित सर को बहुत हिम्मत करके कि मैं आपका बिजनेस प्लान देखना चाहता हूँ। बहुत हिम्मत से मैंने बोला कि मैं आपका बिजनेस समझना चाहता हूँ सर, मुझे एक बार बताइए कि क्या काम है, एसलीपीएस में कैसे काम होता है। क्योंकि मैं देख रहा था गुरुजी को लगातार पैसे आ रहे थे, लगातार ज़िंदगी में चेंजिंग आ रही थी, तो मुझे लगा एक बार मिलना चाहिए। और लगभग 9:30-10 बजे रात में उनके घर गया
और 2 घंटा मैंने उनसे पूरा बिजनेस प्लान मैंने देखा, सारा कुछ समझा और लगभग 12 बजे मैं वहाँ से लौट कर आया। और सिर्फ लौटा ही नहीं, मैंने बिजनेस में डिसीजन लिया कि सर करेंगे इस काम को। और दोस्त शुरुआत वहाँ से हुई थी और काफ़ी सारे लोगों का साथ मिला, टीम का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मेहनत जैसा पहले कर रहा था यहाँ पे भी मैंने करना स्टार्ट किया। मेरे पास ऑलरेडी पहले बहुत सारे लोग देखे होंगे TVS स्टार स्पोर्ट, एक मतलब बोले तो खटारा बाइक था जब मैं स्लीपियस में आया था। और मैंने उस बाइक से फिर स्टार्ट किया और फिर से मैंने लोगों से 1 to 1 जाके मिलना, लोगों का घर घर जाके लोगों को समझाना, टीम मीटिंग करना, हर वो काम करना स्टार्ट किया। 2 लोगों को जाके ज्वाइनिंग कराया, 2 से 4 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ और इस तरीके से धीरे धीरे अचीवमेंट आने शुरू हुई। बहुत सारे लोगों ने हाँ बोला, बहुत सारे लोगों ने ना भी बोला, लेकिन कभी भी रुका नहीं। मुझे पता था कि अगर मंजिल तक दूरी तय करना है तो रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आई। कभी भी दिक्कत आया, प्रॉब्लम आया तो दोस्त मैं निराश नहीं हुआ, मैं घर जाके बैठा नहीं, मैं जाके अपने अपलाइन से मिला, अपने सीनियर से जाके मिला। और गुरुजी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमेशा मैं बताऊं तो एक जब मैं आया था SLPS के अंदर तो एक तरफ सुमित सर मेरे कंधे पे हाथ रखे, दूसरी तरफ बबलू सर मेरे कंधे पे हाथ रखे। और मैं ऐसा बोलूँ दोस्त, जहाँ मैं चल भी नहीं पा रहा था, मैं रेंग रहा था, मेरी हालत लग रही थी पता नहीं सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे। फिर वो ज़िंदगी डर लगता था कि पता नहीं फिर वो ज़िंदगी जीना पड़ेगा। और सिर्फ 2 लोगों का सपोर्ट से आज मैं दोस्त फिर से 0 से हीरो का सफ़र तय कर चुका हूँ। तो मुश्किलें आई लेकिन कभी भी मैं रुका नहीं। हमेशा सर से मुलाकात हुई, हमेशा कभी भी कोई दिक्कत आया मुझे पता था कि अगर सर आज जहाँ तक है अगर मुझे वहाँ पहुँचना है और सर मुझे बता देंगे, गुरुजी मुझे बता देंगे तो मैं ज़रूर पहुँचूंगा। और केवल गुरुजी की बातों को मानते हुए मैंने इस बिजनेस में काम किया दोस्त। जब गुरुजी बोले कि अब आपको चेंजिंग जब चीज बोले वो मैंने किया। और यही रीज़न है कि वे ब्रॉन्ज बना, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, एमरल्ड हुआ, टोपाज हुआ। पहली बार जब टोपाज बना था, जब 1.5 लाख रुपए का चेक आया था, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी अमाउंट था। मैं 4 साल 5 साल काम किया था दोस्त, किसी अदर कंपनी के अंदर खूब मेहनत किया था, बहुत मेहनत किया था, मैं बता भी नहीं सकता हूँ। लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट एक बार में अपने इकट्ठा पैसा कभी भी नहीं देखा था अपने खाते के अंदर, मतलब अपने बैंक अकाउंट में। इतनी खुशी हुई। साथ ही साथ थाईलैंड का ट्रिप मिला जहाँ पे लोग बोल रहे थे कि ये काम में अब आपका ज़िंदगी कुछ नहीं हो सकता, पहले आप समय दे चुके हैं, यहाँ पे भी आप दे रहे, यहाँ पे भी आप बर्बाद हो जाइएगा। वो लोगों का बातें बदल गया दोस्त सिर्फ 8 महीने के अंदर। वो लोग बोला यार सच में आपने डिसीजन सही लिया। और वो लोग पॉजिटिव हो गए, कई सारे लोग आ गए। और आप लोगों के सामने फिर से लॉकडाउन रहने के बावजूद, पिछले 1-1.5 साल से परिस्थिति खराब होने के बावजूद भी SLPS ऐसा सिस्टम है और प्रोडक्ट इतना शानदार है कि इतनी खराब परिस्थिति में भी मैं आपके सामने रूबी स्टार बन के खड़ा हूँ। मैं जितना पैसा वहाँ पे 5 सालों में नहीं कमाया, उससे 3 गुना पैसा मैं इस बिजनेस के अंदर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल के अंदर कमाया हूँ। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत सारे नेटवर्क के अंदर है, कई सारे लोग की जब इनकम आती है, टीम के अंदर जो पैसे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलता है। क्योंकि 1.5 सालों के अंदर सारे लोग, एक भी इंसान ने मुझे आके ये नहीं बोला कि सर दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, या परेशान इंसान कभी नहीं मिला। टीम में जब भी आया लोग तो हमेशा खुशी ही जाहिर किया, हमेशा बोला नहीं सर बड़ा काम होगा, यहाँ से बहुत अच्छा काम करेंगे और सबके पैसा आ रहे। बस मैं यही बोलूँगा दोस्त, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, ना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, ना ही बहुत ज़्यादा मैं टैलेंटेड हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा मैं स्मार्ट हूँ। बस इतना करता हूँ कि जो गुरुजी बोल देते हैं उस काम को मैं करता हूँ दोस्त। अगर आज बोल देंगे गुरुजी कि इस बिल्डिंग से कूद जाइए आप डायमंड बन जाएंगे, तो मैं आज भी बिना एक बार पूछे कूद जाऊँगा दोस्त। रूबी स्टार तक नहीं है मेरा सफ़र। जब मैं आया हूँ तो सिर्फ एक ही सोच कर कि मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनना है। और जब तक मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा मैं दोस्त, ये कदम कभी रुकेगा नहीं, चलता रहूँगा, दौड़ता रहूँगा। और जब तक मंजिल ना हासिल कर दूँ तब तक रुकूंगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने अच्छे तरीके से मेरे बातों को सुने। थैंक यू।